जा रहे हैं। रानी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह के विवाह के पश्चात उनका चित्तौड़ के महल में संपूर्ण रीति रिवाजों से आगमन हो रहा है। हिलाओ मत भाई। अरे संत कुमार सर हटो ना भाई। अरे सर ने हटाए तो नहीं यार। सर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रानी पद्मावती को पाने की लालसा में खिलजी ने चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया। तब चित्तौड़ के महल में बड़ी रानी और छोटी रानी रानी पद्मावती के बीच का वार्तालाप। मस्त लागे यार। आपने हमें बुलाया? बड़ी रानी साहब ने हमें बुलाया। हमें 2 क्षण रो तो लेने दीजिए। ना आप राजगुरु को देश निकाला देती, ना अलाउद्दीन से जा मिलते, और ना सूर्यवंशी चित्तौड़ पर यह ग्रहण लगता। अगर आज हमारे रावल साहब दुश्मन के हाथों में, तो इसमें दोष आपका है, आपके स्वरूप का है, और देखने वाले की बुरी नजर का नहीं, उसकी नियत का नहीं है। और उसकी सजा तो मेवाड़ भुगत ही रहा है, पर सजा तो आपको मिलनी चाहिए। पर हुक्म, जिसका दोष ही नहीं उसे क्या सजा देंगे? जहर खिला दे, कुएं में धकेल दे या कारावास में डाल दे। सुल्तान की शर्त मानकर पद्मावती को वहां भेज दिया जाए। बड़ी रानी साहब, औरत होके आप ऐसा बोल रही हैं? इन्हें वहां भेज दें, सुल्तान के हवाले कर दें? असंभव। अगर ऐसा ना हुआ तो ना रावल साहेब ना मेवाड़। बड़ी रानी साहब, अरे यार सर हट दो। जो ऐसो बुरो वक्त आ भी गयो तो चित्तौड़ की एक एक औरत अपने आत्म सम्मान के लिए कूद जाएगी आग में, जौहर करेगी। पर अपनी छोटी रानी ने घर के बाहर तक भी न देती थी। हम आप लोगों को अपना दुख कैसे समझाएं? हम वहां जाएंगे। क्या कह रही है रानी साहब? असुरों का विनाश करने देवी को भी गढ़ से उतरना पड़ा था। हम क्या, हम बस इंसान हैं, हम तो सिर्फ चित्तौड़ की चौखट पार करेंगे। और आप शायद भूल गए रानी साहब कि राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती ने अपने अद्वितीय साहस और नीति से अपने स्वामी महारावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के चंगुल से सफलतापूर्वक मुक्त करा लिया। दुपट्टों कटे ये वाइट वाला। एक राजपूतानी की इस विजय ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के अहंकार को तोड़ दिया और रानी पद्मावती को पाने की अधूरी लालसा ने उसे फिर से चित्तौड़ की धरती पर भयंकर आक्रमण करने को मजबूर कर दिया। हर युग में एक धर्म युद्ध हुआ है, सत्य और असत्य के बीच, जैसे भगवान राम और रावण के बीच, पांडवों और कौरवों के बीच, और आज राजपूतों और खिलजियों के बीच। और हर युग में जीत केवल सत्य की हुई है। आज हजारों राजपूत केसरिया बाना पहनकर हमारे आत्मसम्मान के लिए अपना बलिदान देने गए। आज तक चित्तौड़ की दीवारों ने हमारी रक्षा की है, पर आज हमारे सैनिक दीवार बनकर खड़े हैं गढ़ की रक्षा के लिए। हमारे लिए वो ईश्वर से कम नहीं। जब राजपूत अपनी मिट्टी और मान के लिए लड़ता है तो उसकी तलवार ही गुण सदियों तक रहती है। जब भी दुनिया में अंधकार बढ़ा,
राजपूत योद्धाओं ने ज्वाला की तरह जलकर अपना बलिदान दिया, पर धर्म को बुझने न दिया। आज अगर रणभूमि में लड़ते हुए हमारे वीर अमर हो गए, तो भी शत्रु जीतेगा नहीं। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम क्षत्रियाँ लड़ेंगे। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ ने और मने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को उस आग में और साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा, पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और ये ही अलाउद्दीन रे जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। रानी साहब, हुकुम। आखिरी चूना रोड़ने का वक्त आ गया। गढ़ की दरवाजे बंद कर दो। जय भवानी, जय भवानी। अपने आत्मसम्मान और